Hello, Cho. Let's read the given question. The question says certain amount of heat is given to 100 gram of copper to increase its temperature by 21 degrees Celsius. If the same amount of heat is given to 50 gram of water, then the rise in its temperature is. Specific heat capacity of copper हमें given है 400 joule per kg per Kelvin, and that for water is 4200 joule per kg per Kelvin. ऑप्शन ए हमें गिवन है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी गिवन है 5.25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 6 डिग्री सेल्सियस. सो हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी को हम हीट देते हैं सो उसका टेम्परेचर रेस करता है, ठीक है. एंड वो टेम्परेचर हर बॉडी का अलग अलग हिसाब है. वाटर को हम कुछ हीट देंगे तो वो काफी टाइम बाद हीट होना स्टार्ट होता है. कोई और मटेरियल को अगर हम हल्का सा हीट करेंगे तो वो ऑल ऑफ सडन हीट हो जाता है, ठीक है. सो ये डिफरेंस आता है स्पेसिफिक हीट की वजह से. हर एक मटेरियल का अपना एक स्पेसिफिक हीट होता है. जैसे हमने हीट सप्लाई करी सो दैट हीट सप्लाइड इज डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक हीट. सो हम लिखते हैं उसका फॉर्मूला, दैट इज हीट सप्लाइड इज क्यू एम सी डी टी या एम सी डेल्टा टी. अब सी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल है. हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है. एज यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉपर की 400 है तो वाटर की 4200 है, तो काफी फर्क है, ठीक है ना. सो इस 4200 का मतलब वाटर का इट विल रिक्वायर्ड दिस मच अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज हो, ठीक. या इतनी हीट हमें देनी होगी या निकालनी होगी, वेदर टू कूल इट और टू मेक इट मीन्स उसको गर्म करना हो, ठीक है. सो दिस डिपेंड ऑन दिस फॉर्मूला, ठीक है. सो यहाँ से वी विल बी यूजिंग द कंसेप्ट टू फाइंड द गिवन टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे कॉपर के बारे में बोला गया है कि कॉपर को हमने हीट दी लेट्स से क्यू, एंड उसका टेम्परेचर कितना राइज कर गया 21 डिग्री, और उसका मास ऑफ कॉपर हमें गिवन है 100 ग्राम, ठीक है ना. 100 ग्राम मीन्स 0.1 kg इंटू कॉपर का अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखें तो ये हमें गिवन है 400 इंटू टेम्परेचर हमें गिवन है 21 डिग्री, दैट इज राइज इन टेम्परेचर बेसिकली गिवन है. सो फ्रॉम योर वी कैन से द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 480 जूल्स, ठीक है. सो ये हमें मिल गया कि जितनी हीट हमने कॉपर को सप्लाई की थी. अब हमसे बोला जा रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट इज बीन सप्लाइड टू वाटर. सो अब वाटर के लिए भी यही कैलकुलेशन हम करेंगे. सो वी कैन राइट फॉर वाटर हमने सेम अमाउंट ऑफ हीट दी है, दैट इज 840 जूल, and that will be equals to mass of water, specific heat capacity of water, change in temperature और the rise in temperature of water. So basically हम यहाँ से कह सकते हैं डेल्टा टी क्या हो जाएगा हमारा 840 डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर इज बीन गिवन एज 550 ग्राम्स ना. सो 50 का मतलब है 5 इंटू 10⁻² kg इंटू स्पेसिफिक हीट हमें गिवन है 4200, एंड इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस. सो जो कि हमारा ऑप्शन होगा ए. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.